हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। एंड आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं आज एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम्स है, DSSB, ESI, रेलवे और सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में निकली है, जिसका एग्ज़ाम 16 मई को है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और अच्छे से तैयारी करके रखें ताकि एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ आप और गवर्नमेंट जॉब लग पाए आपकी। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, हेमाटोपोइसिस। ठीक है, हेमाटोपोइसिस का मीन क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। सही आंसर है डी, ब्लड सेल इन्फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है इसे हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अक्सर लोगों को ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं होता है। वो चाहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते आंसर दे दें, क्योंकि 4 जो ऑप्शन होते हैं आप इतनी जल्दी खुद पढ़ लेते जितनी देर में मैं पढ़ूँगी, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट आंसर दूँगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी अकर्स। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेंगे हम। इसका जो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। व्हेन द न्यूरॉन सेंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन कॉजिंग अ सीजर्स। जब न्यूरॉन्स में जो एबनॉर्मल केमिकल सिग्नल एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक तरीके से जाते नहीं हैं, तो इसमें हमें सीजर से एपिलेप्सी अकर हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, enlargement of the clitoris, swelling of the labia and moistening of the vagina। वजीना का मॉइस्चन होना, क्लाइटोरिस का enlarge होना एंड लाबिया में swelling होना, ये किसकी वजह से होता है? यहाँ देख लेते हैं। तो राइट आंसर है वेजिनाइटिस, बी, वेजिनाइटिस की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। अब आगे देख लेते हैं, द न्यूएस्ट और क्विकर एंड हाईली एक्यूरेट टेस्ट फॉर द HIV। नया है, बहुत क्विक भी है और बहुत हाईली एक्यूरेट इसके रिजल्ट्स भी आते हैं, जो कि टेस्ट HIV के लिए किया जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है एलाइजा, ALISA, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर एलिजा होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके ये क्वेश्चंस। एंड अब देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 5 AM हार्डली। क्या रीज़न होता है कि हम मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास बहुत मुश्किल से ही बेड से उठ पाते हैं, नींद ही नहीं खुलती इतनी सुबह सुबह। क्या रीज़न होता है? इसका राइट आंसर है ड्यू टू इंक्रीजिंग मेलाटोनिन हार्मोन। सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो बहुत ही पीक पे होता है, इसके सिक्रेशन पीक पे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी खुद नहीं चाहती है उठना। इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि बॉडी काम कर रही होती है। डैमेज टू द डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जो डैमेज होता है डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स का, उसका क्या रिजल्ट होता है? देख लेते हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ सेंसरी इनपुट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। Behavioral therapy in which client is taught to substitute relaxation for the anxiety would be useful for which type of disorders? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा फोबिया। फोबिया में ये रिलैक्सेशन थेरेपी करेंगे जब पेशेंट एंग्शियस होता है, तो एंग्शियस के टाइम पे उस रिलैक्सेशन थेरेपी का सब्स्टिट्यूट देते हैं। अब आगे ये देख लेते हैं, इट इज़ 6:30 AM इन द मॉर्निंग एंड योर अलार्म क्लॉक इज़ रिंगिंग। विच एरिया ऑफ द ब्रेन विल बी मोस्ट एक्टिव एज यू मूव फ्रॉम स्लीपिंग टू एन अराउज्ड स्टेट। आप सो रहे हैं और आपका अलार्म बज गया, तो आप कैसे अराउजल स्टेट में आएंगे? कौन सा एरिया है जो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपको वो उठा देगा और आपके कान में आवाज़ आएगी? तो राइट आंसर है रेटिकुलर
फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर रहेगा इसका। आगे देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट कंसीडर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू बी मोस्ट हैवीली इन्वॉल्व इन सेक्शुअल अराउजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन। ब्रेन जो है बहुत ही हैवीली इन्वॉल्व होता है इन द सेक्शुअल अराउजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंक्लूड। जो NSAID ड्रग्स होती हैं, आप मोस्ट कॉमनली आप जानते हैं ये कौन सी ड्रग्स है दोस्तों, देखते हैं। डाइक्लो, ठीक है, डाइक्लोफेनेक जो होती है NSAID होती है। ब्रूफेन, ठीक है, ब्रूफेन हो गई दोस्तों, समझ रहे हैं, ब्रूफेन जो टैबलेट होती है। कॉम्बीफ्लेम, ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स एज अ पेन किलर हम लोग लेते हैं, तो वो जो ड्रग्स हैं वो NSAID कहलाती हैं। और उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों, कॉमन साइड इफ़ेक्ट वो है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब जो टॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑटोलोगस ब्लड। ऑटोलोगस ब्लड, तो दोस्तों ऑटोलोगस ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड डोनेटेड बाय द पेशेंट। डी, आंसर नंबर डी, ठीक है, डी जो राइट आंसर है, डोनेटेड बाय द पेशेंट। जब पेशेंट खुद डोनेट करता है और टाइम आने पे, इमरजेंसी के टाइम पे वही ब्लड वापस पेशेंट को चढ़ाया जाता है, तो वो ऑटोलोगस ब्लड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच साइट आर प्रेफर्ड, कौन सी साइट प्रेफर करेंगे हम फॉर IV थेरेपी। फॉर IV थेरेपी व्हेन द पेशेंट आर सीन इन इमरजेंसी केयर। पेशेंट इमरजेंसी केयर में है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, तो कौन सी साइट चूज़ करेंगे हम उसे फ्लूइड चढ़ाने के लिए। तो करेक्ट है सी, मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है दोस्तों, मीडियन क्यूबिटल वेन होगी जो हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है विच साइट विल यू यूज़ फॉर अ पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट फॉर द IV थेरेपी। पेशेंट ट्रॉमा का है तो कौन सी साइट हम यूज़ करेंगे, मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है, बी। नेक्स्ट, अ patient has experienced full thickness burn to the face and neck. As a nurse, it is a priority. तो दोस्तों इसमें बर्न की बात है, बर्न का क्वेश्चन है ये। अगर पेशेंट को फुल थिकनेस का बर्न हुआ है, कहाँ पे, फेस पे एंड नेक पे। आप देख रहे हैं ना, अगर फेस पे और नेक पे फुल थिकनेस का बर्न होता है तो हमारी नर्स की सबसे मस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सी, आंसर नंबर सी, एक्सेस द एयरवे। ठीक है, जो एयरवे है, एयरवे को पेटेंट रखना है, कोई भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, और क्योंकि स्वेलिंग हो जाएगी ना एयरवे में, तो स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को SpO2 लो हो जाएगा। ठीक है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और काफ़ी सारी, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, बर्न एंड नेक के बर्न वाला पेशेंट। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अ पर्सन हु इज़ हियरिंग द वॉइस दैट आर नॉट देयर इज़ एक्सपीरियंस। मतलब एक पर्सन है, उसे एक आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं है। आवाज़ आ रही है लेकिन कोई सोर्स एग्जिस्ट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट को कुछ एक्सपीरियंस तो हो रहा है बट जो उसका रियल सोर्स है वो इस वर्ल्ड में, इस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो हेलुसिनेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द ब्रेन कैन रिजल्ट इन कोमा। ठीक है, अगर ब्रेन का कोई पार्ट है जो डैमेज हो गया है, ठीक है, और पेशेंट चला गया है कोमा में, तो वो कौन सा एरिया है जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ A एंड C। ए रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड C है न्यूरोट्रांसमीटर एरिया एंड हिप्पोकैम्पस। दो आंसर है, A एंड C। तो इसका राइट आंसर है
A and C, ठीक है, A and C बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, हेल्पफुल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं। इन फीमेल्स व्हाट स्ट्रक्चर इज़ लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू द वजीना। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीरियर पूछा गया है, ठीक है, एंटीरियर पूछा गया है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो मैं आंसर दूंगी ए सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि नहीं मैम सिम्फाइसिस प्यूबिस तो नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर तो सर्विक्स है, इसका राइट आंसर तो सर्विक्स है, क्योंकि एंटीरियर तो सर्विक्स होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी ये जो वजीना से क्वेश्चन में वजीना से एंटीरियर पूछा गया है, इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं पूछा गया है कि वजीना के इन्फीरियर और सुपीरियर क्या है, ठीक है। वजीना के इन्फीरियर तो क्लाइटोरिस है, ठीक है, और सुपीरियर सर्विक्स है, ओके। लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पूछा गया है कि वजीना के एंटीरियर में क्या आता है। तो वजीना के एंटीरियर साइड में प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है, ठीक है दोस्तों। ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे कि ये तो आंसर ही गलत है, सिम्फाइसिस प्यूबिक नहीं है, सर्विक्स है। सर्विक्स वजीना के सुपीरियर है, तो याद रखना। हमने एंटीरियर पूछा है, तो एंटीरियर में प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्नेक बाइट फर्स्टली क्या अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में दोस्तों। तो फर्स्टली जो स्नेक बाइट है ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, उसके बाद नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्ट हो जाता है, और नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या बना है, बी ब्लड सर्कुलेशन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रॉप काउंटिंग। जो ड्रॉप काउंटिंग है एंड टाइमिंग है आर नॉट ऑलवेज प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज। सो यू शुड चेक द रेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो कितने इंटरवल में आपको चेक करना चाहिए, एवरी 1 आवर, ओके। बी इसका राइट आंसर है, एवरी 1 आवर पे आपको जाके चेक करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग। द डाटा इंडिकेट्स दैट इज द टेक्निक मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ऑर्गेज्म इन द वुमन। जो डाटा इंडिकेट करता है कि कौन सी टेक्निक है जो मोस्ट लाइकली वुमन को ऑर्गेज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसका राइट आंसर है सी, मास्टरबेशन, ठीक है। इसका मास्टरबेशन इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ दीज वेन्स, इनमें से कौन सी वेन इज फ्रिक्वेंटली यूज एज अ साइट फॉर द ड्रॉ द ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट से जब ब्लड ड्रॉ करते हैं हम, तो कौन सी वेन फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर है सी, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है दोस्तों। मीडियन क्यूबिटल वेन इसका राइट आंसर रहेगा, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। आप भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है। आपने भी देखा होगा, आपको भी पता होगा, आपने कई बार हर रोज़ करते हैं आप, तो आपको भी पता है फ्रिक्वेंटली यूज हम सी मीडियन क्यूबिटल वेन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ दे रखा है व्हेन मॉनिटरिंग द आईवी थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। किसको हमें डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है हीट रेडनेस स्वेलिंग, ए हीट रेडनेस स्वेलिंग, बी अनस्टेबल वाइटल साइन, सी हाइपरटेंशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमें ये तीनों चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपरटोनिक फ्लूइड। इनमें से कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूइड नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और इनमें से 1 हाइपरटोनिक नहीं है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हाइपरटोनिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, D5W, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज नॉट अ हाइपरटोनिक फ्लूइड, ओके। एंड ऑल ऑफ द अबव A, C and D, 3% saline, 10% dextrose in water and 5% dextrose in RL is a hypertonic fluids, okay। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता है बी, D5W। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। एड्स इम्पेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग और डिसेबलिंग द इम्यून सेल कॉल्ड।
जो एड्स है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्पेयर कर देता है। कैसे? इम्यून सेल को डिस्ट्रॉय करके। इम्यून सेल्स इम्यून सिस्टम की डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? T4 सेल्स। T4 सेल जो है हमारे इम्यून सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये बैकबोन है हमारी इम्यून सिस्टम की, T4 हेल्पर सेल्स। अगर यही डैमेज हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम धज्जियाँ उड़ जाएगी, हमारे इम्यून सिस्टम की कुछ नहीं बचेगा हमारे इम्यून सिस्टम में, T4 हेल्पर सेल्स नहीं रहेगी। तो इसका राइट आंसर आपको चल गया है पता, ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी आफ्टर इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे डायबिटीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे और हम गलती कर बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ डायबिटीज़ की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, क्वेश्चन पढ़ के चल जाएगा पता कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न होता है कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है तुरंत ही आप खाना खाने के बाद। खाना खाने के तुरंत बाद सबका बढ़ता है, तुम खाते हो, मैं खाती हूँ, सब खाते हैं। सबका खाना खाते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। और खाना भी इसलिए ही खाते हैं हम ताकि ब्लड शुगर बढ़ जाए। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना, सी है, ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातरों का जो आंसर होगा ना, ए होगा, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये डायबिटीज़ की कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाते हैं, आलू है, रोटी है, चावल है, ठीक है। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके खाते ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द बेस्ट टेक्निक टू डायग्नोज दी ब्रेन ट्यूमर इन द बॉडी। कौन सी टेक्निक बेस्ट है ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्पेक्ट। स्पेक्ट बोलते हैं सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है, स्पेक्ट। CT, MRI, ECG हेल्पफुल हैं लेकिन कंफर्मेटिव नहीं है। CT से MRI से चलता है पता, बट कंफर्म नहीं कर पाते हम, तो इसलिए हमें स्पेक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन दैट सप्लाई द मोस्ट ऑफ द ब्लड टू द ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है जो मोस्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन को सप्लाई करती है? ठीक है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, कोरोइड प्लेक्सस एंड एराक्नोइड मिनिक्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है पायामेटर। पायामेटर जो होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है मेनिंजिस की, जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, मोस्ट ऑफ द ब्लड पायामेटर सप्लाई करती है। तो राइट आंसर आपका है बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज ग्रोइंग मोर रैपिडली देन एनी अदर। ये सारे ही चारों के चारों HIV को ट्रांसमिट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इन चारों से ही HIV ट्रांसमिट होता है, बट जो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है मोर रैपिडली कौन सा है? मोर रैपिडली इन बाकियों से कौन सा मोर रैपिडली ग्रो करता है HIV को? इसका राइट आंसर है बी, शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स। कंटामिनेटेड नीडल्स को यूज़ करने से, मतलब मैंने लगाया, तुमने लगाया, फिर किसी और ने लगाया, मेरे लगाते ही ये जो नीडल है कंटामिनेट हो जाती है। सिंगल यूज़ से ही नीडल कंटामिनेट हो जाती है, उसको ही बार बार रीयूज़ करेंगे। जैसे कि ड्रगिस्ट, जो ड्रगर्स होते हैं, ड्रग लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ड्रग्स के, वो क्या करते हैं, वो नीडल्स को चेंज नहीं करते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी यूज़ करते रहते हैं। तो ये HIV ट्रांसमिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है ग्रो करने का, तो इसलिए राइट आंसर इसका है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। कौन सा मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है अमंग द पीपल हु कमिट द सुसाइड? ठीक है, इसका आंसर है बी, ठीक है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में ऑलमोस्ट पीपल सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर इवॉल्यूट अ पेशेंट लंग कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। इनमें से चारों में से कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है जो ये बताएगा कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। मुंह में एक मशीन डाल देते हैं गोल सी, ठीक है, गोल सी डाल देंगे मुंह में और उसमें फूंक मारनी पड़ती है, जोर जोर फूंक मारते हैं। ये कैसा टेस्ट होता है जिसको PFT बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे ब्रोंकोस्कोपी लंग्स स्कैन कभी नहीं बताएगा कि लंग कैपेसिटी कितनी है,
ठीक है। स्पायरोमीटर होता है ना जो पेशेंट को हम हॉस्पिटल में देते हैं, ऐसे ही एक मुंह में डालने के लिए होता है पीएफटी मशीन में, उससे हम फूंक मारते हैं और मशीन डिटेक्ट करती है कितनी कैपेसिटी है लंग्स की। ठीक है, राइट आंसर है बी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आगे चलते हैं। विच पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन प्रोड्यूस एनीमिक कंडीशन, इनमें से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी में आने के बाद पेशेंट को एनीमिया करता है? हुकवर्म। हुकवर्म बॉडी में एंटर करते ही इन्फेस्ट करता है, ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद पेशेंट को एनीमिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन आईवी सॉल्यूशन विल बेनिफिट द पेशेंट, इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा आईवी फ्लूइड है जो पेशेंट को बहुत बेनिफिट देगा? कब? डिहाइड्रेशन में और फ्लूइड बैलेंस को रीस्टोर करने में, प्री और पोस्ट सर्जरी, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद। कौन सा सॉल्यूशन है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट को चढ़ाया जाएगा? तो राइट आंसर इसका है डी, रिंगर लैक्टेट। ठीक है, डी आरएल जिसे बोलते हैं, आरएल मोस्ट कॉमनली प्री एंड पोस्ट सर्जरी में चढ़ाया जाएगा। इसका राइट आंसर यही है डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है अंटिल हेल्प अराइव्स द एप्रोप्रिएट केयर ऑफ द स्नेक बाइट इंक्लूड्स, सांप ने काट लिया है, ठीक है, सांप के काटते ही तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे। जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ जाती या कोई ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ जाता जो फर्स्ट एड करेगा, तो तब तक हमें क्या करना है ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब तक हेल्प अराइव नहीं होती है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट केयर कौन सी होगी स्नैक बाइट के टाइम में? तो इसका आंसर है डी, अप्लाई द टर्निकेट। अप्लाई द टर्निकेट एंड पोजीशन द अफेक्टेड एरिया अबव द हार्ट लेवल। अगर मान लो आपके पैर में सांप ने काट लिया है तो जिस जगह काटा है उसके ऊपर बांधना है एक टर्निकेट, जैसे हम आईवी कैनुला लगाते वक्त टर्निकेट बांधते हैं, वही टर्निकेट जो टाइट हो, टाइट टर्निकेट बांध देना है और पेशेंट को लिटा के उसका पैर ऊंचा उठा देना है। हाथ में काट लिया है तो हाथ में टर्निकेट बांधने के बाद उसे ऊंचा खड़ा करके रख लेना है ताकि वो हार्ट लेवल से ऊपर रहे। जहाँ भी काटा हो, काटने के बाद उसे हार्ट से अबव करना है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अ पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन विच पोजीशन बिफोर बिगनिंग सीपीआर। ठीक है, सीपीआर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? सीधा लिटाते हैं ना, या सोते हैं? ऑन द बैक। बैक कहाँ रहेगी? जमीन पर रहेगी। सीधा लिटा देंगे पेशेंट को, ठीक है, बैक रहेगी जमीन पे। बी, ऑन द बैक पे लिटाएंगे तभी तो चेस्ट में सीपीआर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ठीक है, और तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्लोज्ड हेड इंजरी। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्लोज्ड हेड इंजरीज का वो क्या होता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से ही क्लोज हेड इंजरीज होती है, मतलब कि चोट जैसे बोलते हैं ना, बाइक से गिर जाते हैं, बोलते हैं गुम चोट लग गई है, उसी को क्लोज्ड हेड इंजरीज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिफर्ड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? इसमें ये पूछा गया है। आईएम इंजेक्शन को हम लगाते हैं बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ये रहा आप जो बटक के 4 क्वाड्रेंट बना के अपर एंड सुपीरियर पार्ट में लगाते हैं। ठीक है, आपने मोस्ट कॉमनली डेली बेसिस में लगाया होगा बहुत से पेशेंट्स को, तो इस एरिया को ही हम बोलते हैं बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस है ये। नेक्स्ट चलते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू एंड ऑफ द 4th वीक इज द, बच्चे ने आज जन्म लिया है, आज जन्म लेने के अगले 4 हफ्ते तक उसे क्या बोलेंगे? अगले 4 हफ्ते तक उसे हम न्यूनेट बोलेंगे। ठीक है, बच्चे ने आज जन्म लिया है और आज जन्म से लेने के 4 हफ्ते तक, बर्थ से 4th वीक, एंड ऑफ द 4th वीक, द पीरियड इज कॉल्ड नियोनेटल पीरियड। ठीक है, नियोनेटल पीरियड कहलाता है ए ऑप्शन। एंड अब आगे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फर्स्टली एंटर करता है कौन से चैम्बर ऑफ हार्ट में? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? द राइट आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, बी, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में आता है।
डीऑक्सीजनेटेड राइट में आता है, राइट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी? इनमें से किसे गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आंसर सही है इसका सर्विक्स। सर्विक्स जो है गेट कीपर है, ठीक है। वहाँ म्यूकस प्लग होता है जो कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट होने से बचाता है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ हेडेक। अब हमें टाइप ऑफ हेडेक इसका आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो इसमें टाइप ऑफ हेडेक जो है ये माइग्रेन है, ठीक है, या आधे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन खिलाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको क्वेश्चन सब समझ आ गए हो, या अगर ऐसा हो कि मैंने शायद कोई गलती करी हो, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, तुरंत मुझे कमेंट करना है। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी भी लगी हो तो भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी वीडियोस लाऊं तो आप देख सकें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।